नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार बड़े स्तर पर सभी सियासी दलों को महाराष्ट्र और हरियाणा में कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। आज करीब घंटे भर पहले इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार थम गया है। बीजेपी के सामने पीएम मोदी की लोकप्रियता आंकने का मौका है तो बाकी दलों के सामने अपनी अपनी खोई जमीन हासिल करने का। लेकिन जनता के सामने अब क्या है चुनौती, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। शाम के 5 बजते ही महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही सूबों में सभी पार्टियों की मैराथन रैलियां हुई। अब जनता फुर्सत से अपने उम्मीदवारों के बारे में सोच सकेगी। 15 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती। बहुमत और ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए सभी पार्टियों ने दोनों राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके जरिए पीएम ने हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता से बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जबकि हरियाणा में 90 सीटें हैं। मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ खींचने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने रोड शो किया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सूबे में कांग्रेस की हवा बनाने के लिए चुनावी रैलियां की। हरियाणा में हम एजुकेशन हब लाए, एम्स लाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाए, आईआईएम लाए, एनआईडी लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, निफ्ट लाए, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस लाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी लाए, डिफेंस यूनिवर्सिटी लाए। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनावी रैली की। हालांकि बादल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टी के पक्ष में प्रचार से एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कल्ला रोहतक ही हरियाणा सी, गुलाची का करनाल पानीपत हरियाणा नहीं थी। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अलग हैं। महाराष्ट्र में 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट चुका है, वहीं कांग्रेस एनसीपी भी अलग हो गए हैं। इसी तरह हरियाणा के घमासान में इस बार बीजेपी अकेली है। बीजेपी इस बार न तो चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के साथ है और न ही कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ। वहीं कांग्रेस के भी कई दिग्गज बगावत कर बीजेपी के साथ चले गए। डेरा सच्चा सौदा ने भी अपने अनुयायियों से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। जाहिर है महाराष्ट्र और हरियाणा में इस बार का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।